अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रेड 8 का इस्लामियात का पेपर। तो स्टूडेंट ये फाइनल टर्म का पेपर है। तो स्टूडेंट्स आप एमसीक्यूज को देख सकते हैं अच्छे तरीके से, इनको नोट कर ले या इनका स्क्रीनशॉट ले ले। इनके जवाबात जो है आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहे। और अगर आपको इसका इंग्लिश मीडियम में पेपर चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर दें, वोट फॉर इंग्लिश मीडियम। तो स्टूडेंट्स आप एमसीक्यूज को देखते जाइए, पूरे 32 के 32 एमसीक्यूज है। इंशाल्लाह आपका कल यही वाला पेपर आएगा, आप इसकी तैयारी कर लें, आप पास हो जाएंगे। तो अब चलते हैं हमारे हिस्सा दोम की तरफ, इंशाइया सवाल। तो इनको भी देख लें, इनके जवाबात आपको मैं देने लगा हूँ। तो अब चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के सवालात की तरफ। तो ये हमारी आंसर कीज आ चुकी है, तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लें स्टूडेंट्स। ए पहले का ए है, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए, इसी तरह आप सारे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको कॉपी पर लिख सकते हैं। तो आ चुका है हमारा पहला सवाल, हज का लगवी मायने क्या है। हज का लगवी मायने कसरत करना या इरादा करना है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, हज की अहमियत पर 4 निकात दिखे। तो हज से मुसलमानों में भाईचारा पैदा होता है, हज से मुसलमानों में इत्तेकाफ पैदा होता है, उसके बाद हज से अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अमीर हज के कोई से 4 अरकान के नाम लिखें। तो आप ये देख सकते हैं, ये 5 अरकान लिखे हुए, बीच में से आप 4 अरकान भी कर सकते हैं या 5 भी कर सकते हैं, आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पाशाओं को हतूत लिखे, इनमें से 2 के नाम लिखे, नजाशी और शाहब। चलते हैं अगले की तरफ। तो नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से हमें क्या दर्स मिलता है। तो इसका सवाल है, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से हमें ये दर्स मिलता है कि हमें अपनी बसात की हद तक इस्लाम के फ़रोग़ और नशर और इशाअत की कोशिश करनी चाहिए। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, दावत और तबलीग की अहमियत पर एक आयत मुबारका का तर्जुमा लिखें। तो बुलाइए अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और अमदा नसीहत के साथ, और इनसे इस तरीके से बहस कीजिए जो बेहतरीन हो। अब चलते हैं अगले की तरफ। हर्ष और तमा का लफ्जी मायने लिखे। तो हर्ष का मायने है कि इंसान अपना हिस्सा हासिल कर लेने के बावजूद दूसरे का हिस्से का लालच रखे। तो अब चलते हैं अगले की तरफ। कनाज़ से मुतालिक नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक फरमान तहरीर करते तो नमूने का जवाब के आगे एक मिसाल यहाँ से लेकर कनात दी गई है, यहाँ तक आपका ये पूरा जवाब है कि आप देख सकते हैं हज़रत मोहम्मद से लेकर कनात दी गई है। और अगले सवाल पर चलते हैं। असर हाजिर में हर्ष और तमा की मुआशरती ज़िंदगी पर क्या असर है। तो हर्ष और तमा यहाँ से लेकर बनते हैं यहाँ तक। उसके बाद अगले पर चलते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम, कनियत और लक़ब तहरीर करें। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह का असल नाम मोहम्मद, कनियत अबू हामिद और लक़ब हजरत सलाम है। तो अब चलते हैं हमारे अगले की तरफ। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों की सियासी हैसियत को मजबूत बनाने और समाजी इस्लाह का इक़दामात किए। तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन 5 नंबर आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अब है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ अहया उलूमुद्दीन की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगियों में क्या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो इमाम गज़ाली से लेकर मोहब्बत का दर्द है। तो उसके बाद है इबलाग का मायने वो मफ़हूम बयान करें। उसका है इबलाग का मायने है पहुँचाना। उसके बाद ज़राए इबलाग क्या है वो मिसालें दें। इस ज़राए इबलाग से मुराद वो तमाम ज़राए हैं जिनकी मदद से हम अपनी बात से दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो अगले पर चलते हैं। ज़राए इबलाग का दुरुस्त इस्तेमाल हमारे मुआशरे में कौन सी तब्दीलियाँ ला सकते हैं।